गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बताएंगे अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट इज इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। क्या होती हैं इक्वल मैट्रिक्स? इक्वल मैट्रिक्स if we have two matrix, first matrix aij of order m cross n and another matrix we have bij of same order, then these matrices are equal to one another only in the condition when aij, that is element of matrix A, ith or jth element is equal to ith or jth element of matrix B। ये हमारी कंडीशन होती है इक्वल मैट्रिक्स के लिए। मीन टू से हम अगर एक 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं, लेट अस टेक द मैट्रिक्स ऑफ 2x2 a11 a12 a21 a22, that's a matrix we have, and another matrix we have b11 b12 b21 b22। both the matrix have same order, दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम है, एंड दीज बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल इन अ कंडीशन which is a11 equals to b11, a12 equals to b12, a21 equals to b21 and a22 equals to b22। a11 b11 a12 b12 a21 b21 a22 b22 आपस में इक्वल होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में ही दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर वी हैव मैट्रिक्स 2x plus 1 3x plus 1 3y plus 2 and 2x plus y। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये जो है इक्वल मैट्रिक्स है ऑफ अनदर मैट्रिक्स 3 4 और यहां पर हम लेते हैं यहाँ वैल्यू एक्स वाई लिया हमने। हाँ, तो यहाँ हम वैल्यू लेते हैं इसकी 6 8 and here next value we have here is z। यहाँ हमारी वैल्यू z के बराबर है। तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स होने की कंडीशन क्या है कि ये 2x2 की दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों के साइड बाय एलिमेंट जो इक्वल होने चाहिए। सो 2x plus 1 equals to 3, that and that। so solving it, 2x plus 2x equals to 2 बराबर x equals to 1। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई।
यहां पर 3x प्लस 1 बराबर 4, 3x प्लस 1 बराबर 4। सो यहां पर 3x 3 इक्वल टू x बराबर के 1। नाउ यहां पर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट देखते हैं, दिस एंड दिस। 3y प्लस 2 इक्वल टू 8। यहां से 2 गया, 3y इक्वल टू 6 y इक्वल्स टू 2 एंड वी हैव हियर z। यहां पर नहीं, यहां 2x प्लस y इक्वल्स टू z। हमारे पास x और y की वैल्यू 1 एंड 2 आई है, तो 1 एंड 2 इसमें पुट करते हैं। सो 2 इंटू 1 प्लस के 2 बराबर z। तो z की वैल्यू हमारे पास आती है 2 4 के बराबर। तो इस तरीके से हम x बाई z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और हमारे पास मैट्रिक्स भी ऑब्टेन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जैसे अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 3x3 की मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 like that। then it's a matrix A। so trace of matrix A for that condition is become equals to A11 plus A22 plus A33 mean to say sum of diagonal element, sum of element present in principal diagonal of a square matrix is said to be trace of the matrix। अगर हम जो डायगोनल फॉर्म में मैट्रिक्स बन रही है, डायगोनल फॉर्म में जो मैट्रिक्स में एलिमेंट आ रहे हैं उनका सम करें, उनका सम करने पर जो हमें वैल्यू मिलती है उसे ही हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, अगर n नंबर ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट हो और तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A जो है हमारा बराबर हो जाता है A11 प्लस A1 A22 A33 प्लस डैश डैश प्लस AN के बराबर। और इसे हम लिख सकते हैं एज समेशन A N N या AIJ कह देते हैं, AIJ समेशन ऑफ AIJ। इस फॉर्म में हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। यहां पे हम आपको क्लियर कर दें कि जो आई है या आई एंड जे जो है आपस में इक्वल है एंड
जो हमारा, अगर हम कहें तो इसकी वैल्यू जो है, n की वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होती है और n तक जाती है। इस फॉर्म में हम अपने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। नाउ सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज, पहली, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी जो है बराबर होगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी। फर्स्ट, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी को हम ऐड करके जो ट्रेस निकालेंगे, अगर उन्हें सेपरेट करके ट्रेस निकालें तो भी हमें ट्रेस उतना ही ऑब्टेन होगा। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स हमने लिया 1 2 1 1 और बी मैट्रिक्स लिया 2 1 2 1 और हमने ने ए प्लस बी किया, ए प्लस बी किया। तो ए प्लस बी करने पर हमें मिलता है 3 3 2 3। तो इसका ट्रेस क्या निकलेगा, और इन सब मैट्रिक्स का हम ट्रेस देखते हैं। फर्स्ट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स का ट्रेस कितना है, डायगोनल एलिमेंट 1 एंड 2। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 इज द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी कितना है, 2 प्लस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। इन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस बी, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 3 प्लस 3 that is equal to 6। now हम LHS में देखें, इन LHS वैल्यू हमें मिलती है 6 एंड RHS में देखें वो मिलती है 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 दैट इज LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड। तो हाँ ये होता है, नोट इट डाउन। नाउ सेकंड, ट्रेस ऑफ A minus B is equal to ट्रेस ऑफ A माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स B के बराबर होता है। इसे भी देखते हैं एक बार। मैट्रिक्स के लिए A इक्वल्स टू 2 3 1 1, B इक्वल्स टू 1 2 1 1 2 1 1। यहां हम 3 ले लेते हैं, तो A माइनस बी हमारे पास कितना होगा, A माइनस बी वी हैव 1 1 3 2 1 1 3 2 के बराबर हमारे पास मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। सो अब हम देखते हैं ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए ये होती है 2 प्लस 3 that is equal to 5 and trace of matrix B equal to 1 plus 1 equals to 2
एंड ट्रेस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3. नाउ एंड LHS ट्रेस ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर है, एंड ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी इसकी जो वैल्यू है, ट्रेस ए की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 2, 3 है. दैट इज LHS बराबर RHS. LHS is equals to RHS, hence proved. Third identity, trace of AB is equal to trace of BA. तो इसके लिए हम देखते हैं A equals to 1 2 1 1, B equals to 2 1 2 1. अब हम AB निकालते हैं. AB, तो AB हमारे पास है 1 2 1 1 2 1 2 1. तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है किसके बराबर? 2 प्लस 4 1 प्लस 2. यहाँ 2 प्लस 2 1 प्लस 1, ये हो जाता है 6 4 3 2, एंड बी ए की वैल्यू 2 1 2 1 1 2 1 1. यहाँ पे वैल्यू बनती है हमारी 2 2 प्लस 1, और यहाँ 4 प्लस 1, यहाँ और यहाँ है 2 प्लस 1 एंड 4 प्लस 1. So we have 3 5 3 5. अब दोनों कंडीशन में ट्रेस निकालते हैं. सो ट्रेस ए बी जो है वो निकलता है 6 प्लस 2 बराबर 8, और ट्रेस ऑफ बी ए निकलता है 3 प्लस 5 बराबर 8. दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, हिंस प्रूव. LHS जो है RHS के बराबर है, तो ये बात हमारी प्रूव हो जाती है. नाउ फोर्थ कंडीशन, ट्रेस ऑफ लैम्डा ए इज इक्वल्स टू लैम्डा ट्रेस ऑफ ए. ये कंडीशन भी हमारी बराबर होती है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 4, और ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास है 1 3 2 1 के बराबर.
अब हम पहले वैल्यू निकालते हैं। लैम्डा ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? लैम्डा ए की वैल्यू हमारे पास होगी 4, 12, 8, 4। नाउ हम निकालते हैं फ्रॉम LHS। LHS ट्रेस ऑफ लैम्डा ए। ट्रेस ऑफ लैम्डा ए कितना होगा? ये हो जाएगा 4 + 4 = 8। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 8 के बराबर हो जाएगा। नाउ इन RHS we have 4 trace of matrix A. So we have 4 into trace of matrix 1 + 1 that is equal to 4 into 2 बराबर 8। that is LHS equals to RHS। LHS और RHS आपस में बराबर होते हैं।